तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे? संधि। ठीक है, जिसमें से स्वर संधि के 5 भेद थे, जिसमें से एक पढ़ चुके अपन। ठीक है, दीर्घ संधि अपन पढ़ चुके। अगला दूसरा जो है वो पढ़ेंगे अपन गुण संधि। कौन सा पढ़ेंगे? गुण संधि। ठीक है, अब गुण संधि कौन कौन से स्वर है जिनका मेल होने से, ठीक है, गुण संधि बनती है। गुण संधि जो वाला वर्ण है वो निकल के आता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका सूत्र जो भी है ए और आ, ए और आ। ठीक है, ए और आ। इसके बाद में यदि आपको ई या बड़ी ई, ठीक है, ए और आ के बाद में ई या छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर इधर या तो ए आएगा या इधर छोटी आएगी, या इधर बड़ा आएगा क्या आएगा आ, या इधर बड़ी आएगी। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ए। क्या होगा? ए। ठीक है, दोनों के स्थान पर होगा। ठीक है, इधर जो भी आएगा ए या आ में से कोई एक आएगा, इधर ई या ई में से बड़ी में से कोई एक आएगी। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। ठीक है, जो ए वर्ण है वो क्या है? गुण वर्ण। क्या है? गुण वर्ण। ठीक है, अगला देखो ए या आ, ए या आ। इसके बाद में ऊ छोटा या ऊ बड़ा। ठीक है, ऊ छोटा या बड़ा। ए और आ के बाद में ऊ छोटा या बड़ा हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा। क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा। आपको पता ही है कि संधि में दो पद होते हैं। ठीक है, पूर्व पद और परपद। पूर्व पद में अगर ए आ में से कोई एक वर्ण आए और परपद में ऊ या ऊ बड़ा में से कोई एक वर्ण आए तो दोनों वर्ण के स्थान पर कौन सा आदेश होगा? ओ आदेश होगा। ठीक है, अगला देखो ए या आ, ए या आ। इसके बाद में री ऋषि। ठीक है, ए या आ के बाद में री से ऋषि अगर ये आता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? अर आदेश। रे हलंत। ठीक है, रे क्या है? हलंत है। अर आदेश होगा। आए समझ में? सूत्र समझ में आ गया? गुण संधि। गुण संधि का ये समझ लो सूत्र, फिर चुटकी में कर दोगे आप। जो भी उदाहरण है वो चुटकियों में सोल्व कर दोगे। ये सूत्र देख लो कि इधर तो क्या है? ए आ, ए और आ, ए और आ, ए और आ। ठीक है, मात्र इधर क्या है? ई बड़ी ऊ छोटा ऊ और री से ऋषि। 5 वर्ण, 5 स्वर। ठीक है, ए आ के बाद में अगर ई छोटी या बड़ी आ रही है तो दोनों के स्थान पर ए या आ में से जो आएगा और ई या बड़ी में से जो आएगा तो उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। ठीक है, ए या आ उसके बाद में ओ छोटा या बड़ा हो तो इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा। ए या आ के बाद में अगर री है तो दोनों के स्थान पर अर आदेश होगा। अर में जो है वो क्या है? हलंत है। ठीक है, अब इनका उदाहरण देख लेते हैं अपन। उदाहरण देखो इधर देख लेते हैं। इतरेतर। क्या है? इतरेतर। ये फर्स्ट वाला देखते हैं अपन। ए कैसे होता है? ठीक है, तो उदाहरण है इतरेतर। तो इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है इतर प्लस में इतर। क्या होता है? इतर प्लस में इतर। आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर आप विस्तार से देखना चाहो तो विस्तार से देख लेते हैं अपन। पहले तो देख लो इतर प्लस इतर, इसका अपने संधि विच्छेद कर दिया। क्या कर दिया? संधि विच्छेद कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया पूर्व पद, ये हो गया परपद। तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है। अब रे, रे में ए है कि नहीं? रे में से हलंत और ए बाहर निकाल लिया। रे जो वर्ण है इसमें ए स्वर मिला हुआ है ना, तो रे में से ए अगर मिला लिया तो रे हलंत हो गया, प्लस ए को बाहर निकाल लिया। फिर देखो परपद में इधर सुर क्या है? ई है ना? क्या है? ई है ना? छोटी है ना? इधर ए निकाल लिया, इधर स्वर क्या है? ई है। तो इधर देखो ए और ई, ए और ई। पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए और परपद का प्रथम वर्ण ई, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए। दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए। ठीक है, तो ए और ई दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आदेश। ए आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा देखो? ई तय प्लस में रे हलंत प्लस में क्या आदेश हुआ? ए प्लस में इधर क्या बच गया? तर। क्या बच गया? तर। ठीक है, तो इसको मिलाओ ई तय। अब रे हलंत आधा है, इसमें स्वर मिल जाएगा ए, तो क्या जाएगा? रे। क्या हो जाएगा? रे। तो इधर क्या बचा? तर। तो क्या बन गया? इतरेतर। इतरेतर बना कि नहीं बना?
ठीक है, क्या बन गया, इतरेतर। ठीक है, अगला देखो यथेष्ट, ये क्या है, यथेष्ट। ठीक है, अपना क्या उदाहरण है, यथेष्ट। ठीक है, तो उसका अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो यथा, यथा प्लस में इष्ट, यथा प्लस में इष्ट, यथेष्ट में क्या होगा, यथा प्लस में इष्ट। ठीक है, अब इधर देखो थे है, थे में क्या मिला हुआ है, आ, क्या मिला हुआ है, आ, क्या मिला हुआ है, आ, प्लस में इधर क्या है, ई, इधर क्या है, ई, तो आ और ई, आ और ई, आ और ई दोनों को मिलाकर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। आया समझ में, तो इधर बचका ये और थे हलन ही, थे आधा ना, थे में से अब आने के लिए थे आधा हो गया, प्लस में ए, प्लस में आधा से और टे। अब इसको मिला दो, ये थे आधा है, इसमें मिलाएंगे थे और टे, यथेष्ट बन गया। ठीक है, अगला देख लो कोई योगेश्वर। ठीक है, क्या है, योगेश्वर। ठीक है, अब योगेश्वर में देखो इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अब संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, योग, योग प्लस में ईश्वर। अब ईश्वर में ई बड़ी आती है, ठीक है, तो योग प्लस में ईश्वर, इसका अपन संधि विच्छेद कर लिया। ठीक है, योग प्लस में ईश्वर। अब योग प्लस ईश्वर का संधि विच्छेद किया है तो इधर देखो गे, ये क्या है, अंतिम वर्ण, जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, गे, गे है ना। अब गे में ए स्वर मिला हुआ है कि नहीं, गे में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, तो गे में से ए बाहर निकाले तो गे हलंत हो गया, गे में से ए बाहर निकाला तो क्या हो गया, गे हलंत हो गया। प्लस में पर पद जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई। ठीक है, तो ए प्लस में बड़ी ई, ए प्लस में बड़ी ई, दोनों को मिलाने से क्या होगा, गुणादेश क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। ठीक है, तो इधर बचेगा यो गे अनंत है प्लस में ए प्लस में आधा से और वर्ग, आधा से और वर्ग। ठीक है, क्या बन गया, मिलाओ उसको पूरे को, यो गे में आध गे अनंत है तो ए मिलाएंगे क्या बनेगा, गे और इधर क्या बचेगा स्वर, तो क्या बन गया, योगेश्वर। बना के बना योगेश्वर। ठीक है, ये तो अपने हो गए ए वाला, ये जो आदेश हुआ है उसके उदाहरण हो गए। अब डायरेक्ट इतर प्लस इतर अपने संधि विच्छेद किया है तो आपको एक जो उदाहरण है उसको मैं तोड़ के बताता हूँ कि अपन संधि विच्छेद भी किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर 10-15 अपन इस प्रकार से कर लिए फिर तो डायरेक्ट अपने मन में आएगा, उदाहरण देगा कोई भी तो तुरंत संधि विच्छेद आएगा उसका, संधि विच्छेद ये होगा। ठीक है, तो एक संधि विच्छेद अच्छे तोड़ के और देख लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ठीक है, तो अगला उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे अपने का उदाहरण है ममेतर, क्या है, ममेतर। ठीक है, अब इसका टुकड़ा करके देखते हैं अपन संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। संधि विच्छेद देखो करना, ममेतर। अब मैं में ए है कि नहीं, इसका एक एक वर्ण अगर बाहर निकालते हैं, टुकड़े करते हैं तो मैं में ए मिला हुआ है ना, प्लस में मैं, तो मैं में क्या मिला हुआ है, ए, क्या मिला हुआ है, ए प्लस में ते, ते में क्या मिला हुआ है, ए प्लस में रे, रे में क्या मिला हुआ है, ए। एक एक टुकड़े कर लिए अपन ने, अलग अलग कर लिया। ठीक है, संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे ममेतर है, अब ममेतर आपको अगर डायरेक्ट अपन कर रहे हैं तो डायरेक्ट कर देंगे मम प्लस इतर, क्या कर देंगे, मम प्लस इतर। लेकिन मम प्लस इतर ये संधि विच्छेद कैसे हुआ, मम प्लस इतर, इसका जो संधि विच्छेद होता है मम प्लस में इतर, क्या होता है, मम प्लस में इतर। तो मम प्लस इतर कैसे हुआ ये अपन देखते हैं। तो इसको अलग अलग टुकड़े कर लिए अपन ने, मैं हलंत प्लस में ए, में से ए बाहर निकाल लिया, फिर मैं में ए की मात्रा ए बाहर निकाल ली, ते में ए मिला हुआ है, रे में ए मिला हुआ है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं गुण संधि, क्या पढ़ रहे हैं, गुण संधि। तो अपन ये देखते हैं गुण संधि में जो आदेश हुआ है, जो गुण वर्ण है, गुण वर्ण कौन सा है, तो इसमें देखो गुण वर्ण कौन सा है। ठीक है, कोई स्वर होगा, गुण वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, तो ए है नहीं। ठीक है, तो गुण वर्ण है वो है ए, क्या है, ए, अपन ये देख लिया, क्या है, ए। अब देखो ये जो ए जो वर्ण है, गुण वर्ण है, ये किस किस वर्णों के मिलने से हुआ है। ये जो ए हुआ है वो कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से स्वर मिले हैं तब जाके गुण वर्ण हुआ है। ठीक है, तो ए जो होता है आपको बताया था मैंने, ए या आ प्लस में ई बड़ी, इनमें से कोई मिला होगा तब जाके क्या मिला है, ए। तो इधर देखो ए जो मिला है वो मिला है, या तो ए होगा इधर या आ होगा। ठीक है, पूर्व पद में या तो ए होगा या आ होगा और पर पद में
या ई होगी या बड़ी ई होगी। इन चारों में से कोई से दो वर्ण होंगे, इधर दोनों में से कोई और होगा और इधर दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन मैं में ए मिला लिया तो मैं पूरा हो गया, प्लस में इधर मैं, ये अनंत है। अब इसमें मैं क्या मिलाए, ए मिलाए आ मिलाए, वो देखते हैं। अपना शब्द सार्थक होना चाहिए, संधि विच्छेद करते हैं उसमें भी एक बात ध्यान रखते हैं कि शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए। अब इधर क्या है, ई बड़ी, ठीक है, तो इधर क्या बच गया, तय और र, तय और र, तय और र, तर। ठीक है, तो मम मैं म प्लस तर। ठीक है, अब मैं में मामा हो ही नहीं सकता, मामा शब्द, तो मम शब्द होगा तो उसमें मिलाएंगे अपन मैं, क्या मिलाएंगे, मैं ए, क्या मिलाएंगे अ, तो मैं और मैं में ए मिला दिया तो मैं पूरा हो गया। तो इधर बन गया मम, प्रथम जो वो है पद, प्रथम पद में क्या बन गया, मम, ए मिला लिया। ठीक है, अब इधर भी तो स्वर होना चाहिए, दोनों तरफ स्वर होंगे तब तो स्वर संधि होगी, दोनों तरफ क्या होंगे स्वर, तो इधर स्वर ए मिला लिया तो इधर छोटी या बड़ी में से कोई एक मिलाना पड़ेगा। तो इधर जो वर्ण है इधर, ठीक है, तो अपन उसको लिखते हैं छोटी से, किसे लिखते हैं, छोटी से। ठीक है, तो इधर से भी एक वर्ण ले लो ई छोटी, तो ये ई ले लिया, बचा क्या तर, तो इधर, तो ये संधि विच्छेद हो गया अपना मम प्लस इधर, है समझ में, मम प्लस इधर। अब इसको अपन सार्थक करना चाहे, ममिता शब्द बनाना चाहे तो दे दो डायरेक्ट, मम प्लस इधर संधि विच्छेद हो गया। तो मैं में क्या मिलाया था ए, प्लस में इधर क्या है ई, तो ए और ई मिलकर क्या हो गया, ए और ई मिलकर क्या हो गया, ए, क्या हो गया ए। ठीक है, तो इधर क्या बचा मैं, फिर इधर मैं में से ए बाहर निकाला तो मैं अनंत, प्लस में ए, प्लस में तर। ठीक है, अब पूरे मिलाओ, मैं अनंत है, ए मिलाएंगे तो मैं और तर, मम्मी तर बना नहीं बना, मम्मी तर बन गया ना। ठीक है, अगला देख लो, कोई सब देख लो मम्मी तर सब देख लिया। अब देख क्या नाम से एक और देख लो आप कोई सा भी। ठीक है, अगला देख लो, जैसे देवेंद्र, कौन सा है, देवेंद्र। ठीक है, देवेंद्र, अब इसे संधि विच्छेद का करेंगे अपन तो क्या होगा, देव प्लस में इंद्र, देव प्लस में इंद्र, क्या होगा संधि विच्छेद, देव प्लस में इंद्र। अब इसमें वह है, वह में से क्या मिला हुआ है, ए, क्या मिला हुआ है ए, बाहर निकाल लिया, प्लस में इधर क्या है ई, इधर क्या है ई, तो इधर क्या बच गया दे, और वह क्या बच गया अनंत, वह आधा बच गया, वह में से बाहर निकाल ए आधा हो गया, प्लस में ए और ई मिला के क्या होगा ए, क्या होगा ए, प्लस में आधा न और द, तो इसको मिलाओ पूरे को, दे वे अनंत है तो ए मिलाएंगे तो वे, और आधा न और तो देवेंद्र, क्या बन गया देवेंद्र। आगे समझ में। अब देखेंगे अपन अगला ओ वाला, ए और आ, ये वाला आपने देख लिया। अब ए और आ प्लस वे उ और उ दोनों को मिलाने पर क्या आदेश होता है, ओ आदेश होता है, क्या आदेश होता है, ओ आदेश होता है। तो अब इसके उदाहरण अपन देखते हैं, ओ वाले उदाहरण देते हैं, ये वाला आपने देख लिया, अब ओ वाले उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ओ वाला देखते हैं अपन, कौन सा वाला देते हैं, ओ वाला, इसको उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है आनंदोत्कर्ष, आनंदोत्कर्ष क्या है, आनंदोत्कर्ष, ये द्वैधावाद वाला। ठीक है, आनंदोत्कर्ष अपना उदाहरण क्या है, आनंदोत्कर्ष। ठीक है, अब इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये करेंगे आनंद, आनंद प्लस में उत्कर्ष, आनंद प्लस में उत्कर्ष, क्या करेंगे आनंद प्लस में उत्कर्ष। ठीक है, अब आनंद प्लस उत्कर्ष इसका संधि विच्छेद हुआ तो देखो अब ये द्वैधावाद वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या मिला हुआ है, ए है कि नहीं, द्वैधावाद पूरा है, इसमें से ए बाहर निकालेंगे तो अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत, आनंद अनंत हो गया। ठीक है, प्लस में इधर ए बाहर निकाल लिया, प्लस में इधर क्या है उ, क्या है उ, बचा क्या इधर तय, आधा क्या और स, आधा तय क्या और स। ठीक है, तो ए और उ दो वर्ण कौन से हैं, ए और उ, ए और उ दोनों मिलाएंगे, दोनों का मेल होगा, दोनों स्वरों का मेल होगा तो क्या बनेगा गुणवर्ण ओ, क्या बनेगा ओ। ठीक है, तो इधर बच गया आ न और द अनंत, प्लस में क्या बनेगा और ओ मिलके क्या हो गया ओ, क्या हो गया ओ, और इधर क्या आधा तय क्या और श। ठीक है, अब देखो आनंद द अनंत प्लस में ओ गुणवर्ण हो गया ना, ए प्लस उ दोनों को क्या मिला के हो गया ओ, क्या हो गया ओ। ठीक है, एक तो ये हो गया इसमें। अगर अपन इसमें देखना चाहे तो ये उत्कर्ष है, उत्कर्ष अलग से आनंद प्लस उत्कर्ष हुआ है ना, तो उत्कर्ष क्या है उत्कर्ष। अब इस उत्कर्ष का भी संधि विच्छेद अगर पूर्ण करें, इसमें भी संधि है नहीं, उद प्लस में कर्ष, उद प्लस में कर्ष,
आनंद प्लस उत्कर्ष, अपने आनंद उत्कर्ष का संधि विच्छेद कर लिया, आनंद प्लस उत्कर्ष, लेकिन उत्कर्ष है तो उत्कर्ष में क्या गया, उद प्लस में कर्ष। कई बार क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 4 उदाहरण दे देते हैं, ठीक है, 4 उदाहरण देख के उसमें पूछते हैं कि निम्न में से किस उदाहरण में 2 संधि नहीं है, ठीक है, 2 संधि नहीं है, या निम्न में से किस उदाहरण में 2 संधि है। 3 जो उदाहरण देंगे वो 1 संधि वाले देंगे और जो चौथा उदाहरण देगा वो 2 संधि वाले देंगे। अब इसमें देखो आनंदोत्कर्ष, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सके हैं कि निम्न में से किस उदाहरण में या तो 2 संधि है या जिसमें 2 संधि नहीं है, ठीक है। अब आनंदोत्कर्ष है, आनंदोत्कर्ष जिसमें संधि दिया तो आनंद प्लस उत्कर्ष, ठीक है। ये तो अपने गुण वर्ण के अनुसार हो गया, गुण संधि के अनुसार हो गया, गुण जो संधि है उसके अनुसार संधि हो गया आनंद प्लस उत्कर्ष। लेकिन उत्कर्ष जो शब्द है, उत्कर्ष जो है इसका भी तो संधि विच्छेद होगा, उद प्लस में कर्ष, उद प्लस में कर्ष। अब इसमें कौन संधि होगी, उद प्लस कर्ष में व्यंजन संधि। कौन संधि होगी, व्यंजन संधि। कौन संधि होगी, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन संधि का एक नियम है कि तय या द, तय या द, इसके बाद में क, त, थ, प और स, ठीक है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि इधर तय या द हो, प्रथम वर्ण में क्या हो, प्रथम जो पद होता है संधि का उसमें क्या हो, तय या द हो, और उसके बाद में अगर क, त, थ, द, प, स इनमें से अगर कोई वर्ण आता है तो यह तय द के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तय हलंत, क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। अब इधर देखो तय उद प्लस कर्ष का संधि विच्छेद कर लिया, इधर द है ना, द हलंत है ना, इसके बाद में के है नहीं, के है ना, तो उद प्लस कर्ष के है तो के द के बाद में के है तो द के स्थान पर क्या देगा, तय, क्या होगा, तय। तो उत तय का द हो जाएगा तय हलंत प्लस में कर्ष, तो इसको पूरे मिलाएंगे क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। व्यंजन संधि है तो इसमें गुण संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। इस उदाहरण में अपन देखते हैं आनंदोत्कर्ष, आनंदोत्कर्ष में आनंद प्लस उत्कर्ष है तो गुण संधि के अनुसार अपन ने संधि विच्छेद कर लिया, ठीक है। लेकिन उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष का भी अगर अपन संधि विच्छेद करें तो उद प्लस में कर्ष, उद प्लस में कर्ष, जो कि व्यंजन संधि का नियम है। कि क्या नियम है कि तय या द के बाद में क, त, थ, प और स वर्ण अगर आते हैं तो तय या द के स्थान पर क्या हो जाता है, तय हो जाता है, हलंत। क्या हो जाता है, तय हलंत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 संधि हुई कि नहीं, कभी ऐसे उदाहरण कई बार पूछ जा सके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम है उसमें कई बार पूछ लिया गया कि निम्न उदाहरणों में से 2 संधि किस उदाहरण में है, ठीक है। तो आनंदोत्कर्ष में 2 संधि हुई नहीं, एक गुण संधि हो गई और एक क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। 2 संधि हो गई ना, ठीक है। तो इसको मिला लो, ठीक है। अब देखते हैं आनंद प्लस उ, ए और उ मिलकर ओ हो गया प्लस उत्कर्ष, इसको मिला दो, आनंद द में वो मिलाएंगे 2 और उत्कर्ष, आनंद उत्कर्ष, ठीक है। अगला उदाहरण देखो ज्ञानोदय, अगला उदाहरण क्या है, ज्ञानोदय, ठीक है। अब ज्ञानोदय इसका संधि विच्छेद करो, ज्ञान प्लस में उदय, ज्ञान प्लस में उदय, संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, ज्ञान प्लस में उदय, ठीक है। अब ने में क्या मिला हुआ है, ए, ने में क्या मिला हुआ है, ए प्लस में इधर क्या है, उ, उधर क्या है, उ, तो ए और उ मिलकर क्या बनता है, ओ। क्या बनता है, ओ। क्या बनता है, ओ। तो इधर क्या बच गया, ज्ञान ने हलंत, ने में से बाहर निकल ने हलंत हो गया प्लस में ओ प्लस में द और ये, ठीक है। इसको पूरे को मिलाएंगे तो ज्ञान ने हलंत है, ने में ओ मिलाएंगे तो नो और द, ज्ञान होता है, ठीक है। बढ़ गया। अगला देख लो चरमोत्कर्ष, वही इसकी तरह से, इसमें भी 2 संधि है, इसमें भी कितनी संधि है, 2 संधि। चरमोत्कर्ष, आनंदोत्कर्ष है ना, किसी प्रकार चरमोत्कर्ष, इसमें भी 2 संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, चरम प्लस में उत्कर्ष, क्या होगा, उत्कर्ष, चरम प्लस में उत्कर्ष। मैं से ए निकालेंगे बाहर प्लस में उ, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ओ। क्या हो गया, ओ। इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा, च, रे, मैं हलंत था, मैं से ए बाहर निकाले मैं हलंत हो गया प्लस में ओ प्लस में क्या बन गया, आदत है क्या और श, ठीक है। तो क्या बन गया, चरमोत्कर्ष। ऐसे में गुण वर्ण जो मैंने आपको बताया था कि गुण जो संधि है वो ए या आ प्लस में ओ या उ, तो दोनों वर्णों के स्थान पर होती है। कितने वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर क्या आदेश है, ओ आदेश होता है। इधर में जो ए या आ में से कोई एक आएगा और इधर पर पद में उ या बड़ा में से कोई एक आएगा, तो दोनों वर्णों को मिलाकर क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। क्या आदेश होगा, ओ आदेश होगा। तो देखते हैं इसके 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके उदाहरण। एक उदाहरण जैसे एक उदाहरण है आद्यो
पांत, ठीक है। कौन सा उदाहरण है? आद्योपांत। अब द हलंत है, अपन द प्लस में ये दोनों को मिलाकर द भी तो लिखते हैं, दलमस वाला द लिखते हैं ना, ठीक है। द प्लस ये द, ठीक है, लेकिन ये शुद्ध होता है आद्योपांत। आ द हलंत प्लस में यो पांत, आद्योपांत। अब इसका अगर अपन संधिविच्छेद करते हैं तो संधिविच्छेद क्या होगा? आद्य प्लस में उपांत, क्या होगा? आद्य प्लस में उपांत, दहलन प्लस ये आद्य प्लस उपांत, ये क्या होगा इसका संधिविच्छेद। अब संधिविच्छेद में देखो ये दी वाला है ना, अब ये में ए है कि नहीं, ये जो है इसमें ए है ना, तो ए अपने अलग निकाल लिया, ये हलंत हो गया, ए बाहर निकाल लिया, प्लस में इधर क्या है? उ, इधर क्या है? उ, तो ए और उ मिलकर क्या हो गया? ओ, क्या हो गया? ओ हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बच गया? आ द हलंत प्लस में ये हलंत प्लस में ओ, और प्लस में पांत, क्या बच गया? पांत, ठीक है। अब इसको अपन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आद्यो द, ये हलंत है, ये में ओ मिलाएंगे तो यो, और क्या बन गया? पांत, तो आद्योपांत, ठीक है। आद्योपांत बन गया इसका, गुण संधि हो गई, ठीक है। लेकिन ये उदाहरण तो देखो आद्योपांत, इसमें भी दो संधि है, इसमें भी क्या है? दो संधि है। आज तक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाने लगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। तो आद्य प्लस उपांत, अब ये उपांत जो शब्द है उपांत, इसका भी तो अपन संधिविच्छेद कर सकते हैं, उप प्लस में अंत, उप प्लस में अंत, उपांत का संधिविच्छेद हुआ नहीं हुआ? उप प्लस में अंत, ठीक है। कौन संधि का नहीं आ गया? दीर्घ संधि का। कौन सी आ गया? दीर्घ का। क्यों कि पे में क्या है? ए, और इधर भी क्या है? ए, समान स्वर है ना, दोनों तरफ समान स्वर है ना, उप प्लस अंत, पे में ए बाहर निकाला, इधर ए है, तो दोनों तरफ ए है, तो ए समान स्वर हो गए, समान स्वर हो गया तो दोनों क्या आदेश होगा? आ, क्या आदेश होगा? आ, तो क्या हो जाएगा? उपांत, क्या हो जाएगा? उपांत। पे हलंत था, आ मिला दिया पा और अंत, तो क्या बनेगा? उपांत। तो इस जो उदाहरण है आद्योपांत, इसमें दो संधि हुई कि नहीं हुई? एक तो गुण हो गई और एक दीर्घ हो गई, एक तो गुण हो गई और एक दीर्घ हो गई, दो स्वर संधि हो गई इसके अंदर, एक तो गुण और एक दीर्घ। उपांत में उप प्लस अंत दीर्घ हो गई ना, ठीक है। इसमें भी कौन सी कितनी संधि है? दो संधि है। कितनी संधि है? दो संधि है, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, नवोढा। कौन सा है? नवोढा। नवी दुल्हन होती है ना, नवी दुल्हन नवोढा, ठीक है। इसका उदाहरण संधिविच्छेद करेंगे क्या होगा? नव प्लस में उड़ा, नव प्लस में उ बड़ा आएगा, ठीक है, नव प्लस उड़ा, नवोढा, ठीक है। वे में अगर ए बाहर निकालें तो वे हलंत हो जाएगा, प्लस में उ, तो ए और उ मिलकर के दोनों क्या हो गए? ओ, क्या हो गया? ओ, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे पूरे को, तो मैं और वे हलंत है, प्लस में ओ और प्लस में ढा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? न वो ढा, वे हलंत था, इसमें वो मिला दिया, तो क्या बन गया? नवोढा, ठीक है। तो आद्योपांत और नवोढा, ठीक है। अगला एक उदाहरण देख लेते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, दो गए, एक और देखिए, एक उदाहरण देख लेते हैं, इसको बड़ा का एक और देख लेते हैं। उन्नतोदर, क्या है? उन्नतोदर, ठीक है। उन्नतोदर इसका उदाहरण है, उसका संधिविच्छेद करेंगे अपन, तो संधिविच्छेद क्या होगा? उन्नत, उन्नत प्लस में उदर, उन्नत प्लस में उदर, ठीक है। संधिविच्छेद उन्नतोदर का संधिविच्छेद क्या होगा? उन्नत प्लस में उदर, ठीक है। अब उन्नत प्लस उदर, अब तय है, इधर देखो तय जो वर्ण है, इस तय में प्लस में ए मिला हुआ है ना, तो ए बाहर निकाल लिया, तय जो है इसमें ए स्वर है ना, तो ए को बाहर निकाल तय हलंत हो गया, ठीक है, आधा हो गया, प्लस में इधर क्या है? उ, इधर क्या है? उ, ए और उ मिलकर क्या हो गया? ओ, क्या हो गया? ओ हो गया, ठीक है। ए और मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया। तो इधर इसको मिलाते हैं अपन, उन्न प्लस में तय हलंत प्लस में ओ, और इधर क्या बच गया? दर, क्या बच गया? दर, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उन्न, और तय में ओ मिलाएंगे तो, और दर, उन्नतोदर, ठीक है, ये बनेगा उन्नतोदर। लेकिन देखो उन्नतोदर, अब उन्नत प्लस उदर इसका संधिविच्छेद हुआ है, तो इसमें भी दो संधि है, उन्नतोदर, उन्नतोदर में कितनी संधि है? दो संधि है। अब दो संधि कौन कौन सी? ये तो देखो उन्नत, उन्नत जो शब्द है उन्नत, ठीक है। अब उन्नत का भी तो अपना संधिविच्छेद कर सकते हैं, उद प्लस में नत, उद प्लस में नत, ये संधिविच्छेद हो गया, व्यंजन संधि हो गई। कौन संधि हो गई? व्यंजन संधि। तो इसमें एक हो गई स्वर संधि गुण, और एक हो गई व्यंजन संधि, ठीक है। उन्नत में, उन्नतोदर में कितनी संधि है? दो, एक तो व्यंजन, उन्नत में व्यंजन हो गई उद प्लस नत, और एक स्वर संधि, मतलब कौन सी स्वर संधि? कौन सा भाग? गुण, ठीक है। तो उन्नत, अब ये देखते हैं उद प्लस नत, उद प्लस में नत, तो इसका उन्नत कैसे बना? तो व्यंजन संधि का एक नियम है कि तय या द, तय या द, इसके बाद में
यदि के टे त, ठीक है, इसके बाद त या द के बाद में त द के बाद के टे त, ठीक है, उसके बाद क्या हो न और मैं, ठीक है, न मैं, ठीक है, अनुस्वार वर्ण, ठीक है, अनुनासिक जो वर्ण है न और मैं, ठीक है, उस प्लस में नत, तो जो वर्ग है ना ये के टे त, ये वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, कौन सा वर्ण हो जाएगा, के का तो हो जाएगा न, टे का न और ते का न, क्या जाएगा न, ते के स्थान पर, तो इधर पीछे न है ना, न अनुनासिक वर्ण न है ना, ठीक है, तो ते उसका क्या हो जाएगा आधा न, तो क्या हो जाएगा उन्नत। पीछे अनुनासिक वर्ण हो, न में से कोई अनुनासिक वर्ण हो और ये वर्ण वो क्या कहता है, तो इसका जो अंतिम वर्ण है अनुनासिक वाला पंचम वर्ण वो तय के स्थान पर हो जाता है, ठीक है। तो इतने में इसमें दो संधि हो गई, उन्नत उधर में भी उन्नत प्लस उधर एक व्यंजन हो गई और एक गुण हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं अपन अर वाला, ए आ प्लस में री अर वाला देखते हैं, ठीक है। ओ वाला देख लिया, अपन लास्ट बचा अर वाला और देख लेते हैं गुण संधि में लास्ट जो भी है। अगला देखो ग्रीष्मर्तु, ठीक है, ग्रीष्मर्तु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मर्तु इसका संधिच्छेद करेंगे अपन, तो संधिच्छेद करेंगे तो हो जाएगा ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, संधिच्छेद क्या हो जाएगा ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ठीक है। अब इधर देखो मैं में क्या मिला हुआ है ए, क्या मिला हुआ है ए, क्या मिला हुआ है ए, प्लस में इधर क्या है री, क्या है री। इधर देखो ए या आ के बाद में क्या हो री, तो उसका क्या आदेश होगा अर। अब रे कौन सा होगा हलंत वाला, रे कौन सा होगा हलंत, रे कौन सा होगा हलंत, ठीक है। तो ए उसके बाद में अगर री है तो दोनों को मिलाकर क्या होगा अर, क्या होगा अर। आई समझ में। अब इधर देखो ग्री से और मैं भी क्या है हलंत, क्योंकि मैं में से ए बाहर निकाल लिया तो मैं हलंत हो गया, प्लस में क्या हो गया अर आदेश हो गया। इधर क्या बचा तू, क्या बचा तू, ठीक है, क्या बच गया तू, री के स्थान पर ए और री के स्थान पर अर आदेश हो गया, इधर बच गया तू, ठीक है। तो इधर देखो ग्री से मैं हलंत है तो मैं क्या मिल जाएगा ए, तो मैं तो पूरा हो गया, मैं क्या मिलेगा ये मैं हलंत है, मैं ए स्वर मिला दे तो मैं पूरा हो गया। अब रे जो आपने वर्ण विचार पढ़े थे उसमें देखा था कि रे अगर हलंत है, रे क्या है हलंत यानी आधा है, तो अपने पीछे वाले वर्ण के ऊपर चले जाता है। वर्ण विचार पढ़े तो उसमें आपको बताया था कि रे जब स्वर रहित हो, जब क्या हो स्वर रहित हो, तो वो हमेशा कहा जाता है पीछे वाले वर्ण के ऊपर, पीछे वाले वर्ण के ऊपर। तो ग्रीष्म हो गया प्लस में तू, अब रे हलंत है तो पीछे वाला वर्ण क्या है तू, पीछे वाला वर्ण क्या है तू, तो इसके ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन गया ग्रीष्मर्तु, क्या बन गया ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु बन गया ना, ठीक है। अगला देखो देवर्षि, क्या है देवर्षि, ठीक है। देवर्षि का संक्षेप करो, देव प्लस में ऋषि, देव प्लस में ऋषि, देव प्लस में ऋषि। वे में से ए बाहर निकालेंगे, प्लस में री करेंगे, ए और री मिलाकर दोनों क्या हुए अर, ठीक है। अब दे और वे हलंत है, वे में से ए बाहर निकाले तो वे हलंत हो गया, प्लस में अर और प्लस में सी, प्लस में सी, ठीक है। तो इधर बना दे, अब वे हलंत वे में ए मिलेगा तो वे पूरा हो गया। अब रे क्या है आधा, स्वर रहित, रे क्या है स्वर रहित आधा है, तो रे जो आधा है तो हमेशा जो पीछे वाले वर्ण है उसके ऊपर चले जाता है, तो ये देवर्षि हो गया, ठीक है। ग्रीष्मर्तु हो गया, देवर्षि हो गया। और देख लो कोई भी, जैसे होता है शीतर्तु, शीतर्तु, ठीक है। एक होता है महर्षि, कैसा होता है महर्षि, ठीक है। शीतर्तु का संक्षेप क्या होगा शीत प्लस में ऋतु, शीत प्लस में ऋतु, ठीक है। अब तय में से ए बाहर निकालेंगे, प्लस में री, ए और री मिलाकर दोनों क्या हो गया अर, क्या हो गया अर, ठीक है। अब सी तय जो हलंत है तय में ए मिल जाएगा, तय पूरा हो जाएगा। रे हलंत है तो ये हमेशा पीछे वाले वर्ण के ऊपर चले जाएगा, तो सी तर्तु ऊपर गया, क्या बन गया सी तर्तु, ठीक है। अगला देख लो महर्षि, महर्षि क्या होता है महा प्लस में ऋषि, महा प्लस में ऋषि, ठीक है, महा प्लस ऋषि। अब हमें क्या है आ प्लस में क्या है री, ठीक है, आ और री, आ प्लस में री बनकर क्या होता है अर, क्या होता है अर। तो इधर बनाएंगे तो मैं है हलंत है, में से आ बाहर निकाले तो है हलंत हो गया, प्लस में अर और प्लस में सी, ठीक है। तो है हलंत है तो है में आ मिलेगा तो है पूरा हो जाएगा, ठीक है
और रे आधा है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा महर्षि। ठीक है, तो गुण संधि इस प्रकार से अपने पूरे एक उदाहरण देख लिए, अपने ए के भी देख लिए, ओ के भी देख लिए और अर के भी देख लिए। गुण संधि अपनी पूर्णतः कंप्लीट है। आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन पर क्लिक करें तो कि आने वाला जो वीडियो है वो आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।